हेलो फ्रेंड्स, अभी 12th की बोर्ड की एग्ज़ाम आ रही है। आई नो 12th के बाद बहुत सारे बच्चों का प्लान होगा कि ये इंजीनियरिंग सही है, ये इंजीनियरिंग सही है। कुछ ओवरऑल गाइडेंस देने के लिए मैं आपके साथ आया हूँ आज। तो रेगुलर कोर्सेज तो आपको पता है, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल, ये सब लोग करते हैं। हम लोग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए कुछ यूनिक कोर्सेज जो ऑफर्ड है, बहुत सारी अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूट, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट ऑफर करती है। वो कोर्सेज के नाम, कौन सी इंस्टीट्यूट से, क्या एवरेज पैकेज होगा, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सो बने रहे इस वीडियो के साथ, आगे बढ़ते हैं। सो यूनिक कोर्सेज आफ्टर ट्वेल्थ के बाद क्या कोर्सेज सही रहेंगे आपके लिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्यों करना चाहिए, यूनिक कोर्स पे क्यों जाना चाहिए? क्योंकि आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपने अभी सुना है एआई, तो एआई के साथ जुड़ी हुई है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, बहुत सारी चीज़ें जो आजकल की नई टेक्नोलॉजी डिमांड करती है, मार्केट जो डिमांड करती है वो पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी मैं मानता हूँ, है ना। आज बहुत सारी चीज़ें, फूड सिक्योरिटी, अगर फूड के ऊपर एक स्टैंप लगता है कि भाई ये FSA है, अप्रूव्ड है। तो अप्रूव्ड का मतलब क्या हो, ये अच्छा है या नहीं है, इसका न्यूट्रिशन कंटेंट कितना है। वैसे बहुत सारी चीज़ें जो रेगुलर करिकुलम्स में, कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैक्सिमम इंजीनियरिंग कॉलेज में कई बार रेगुलर करिकुलम का पार्ट नहीं होती। तो उस कुछ नई चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वाई वी वॉन्ट टू डू बियॉन्ड दिस थिंग्स, इसके कुछ रीजंस मैंने यहाँ पर आपको दिखे हुए। ओके, सो बीटेक इन एआई एंड मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, एक वन ऑफ द फेवरेट कोर्सेज, सबसे बेस्ट मानता हूँ आजकल के ज़माने में। जिस हिसाब से एआई का डेवलपमेंट हो रहा है, आपने बहुत सारे लोगों ने चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, बहुत सारे एआईस, गामा टूल्स, बहुत सारे टूल्स यूज़ किए होंगे बच्चों ने भी। तो उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, और इसका फ्यूचर बहुत बड़ा है, ये मैं मानता हूँ। BSc फॉरेंसिक, BNC इन फॉरेंसिक, आपने बहुत सारे डिटेक्टिव सीरीज देखे होंगे। वे आया, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भेजा, कितने समय पहले ये डेथ हुई होगी, या बुलेट किस तरफ गई है, बैलिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें फॉरेंसिक्स में सिखाते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक कोर्स है, बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक कोर्स है। अगला कोर्स है बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी। बहुत बच्चों को बचपन में बायो पसंद था, लेकिन पेरेंट्स के इच्छा से उसे शायद इंजीनियरिंग की तरफ मुड़ गए, है ना। तो इंजीनियरिंग वाले भी जा सकते हैं, बायो वाले भी जा सकते हैं। बायो प्लस टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग प्लस बायोलॉजी का कॉम्बो है, बहुत ही अच्छा यूनिक कोर्स है। BSc इन डाटा साइंस, डाटा साइंस आजकल बहुत ही डिमांड में, इंडस्ट्रीज में, हाउ टू मैनेज थिंग्स, फाइनेंस, अकाउंट्स, बहुत सारी चीज़ें डाटा साइंस में आती है, मैथमेटिक्स, कोडिंग। सो इन चीज़ों को भी हम लोग जोड़ते हैं इसके अंदर। तो डाटा साइंस, इनोवेशन, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर डिस्कस होती है। तो देखते हैं इसका क्या एवरेज पैकेजेस होंगे, क्या क्या कोर्सेज है, कौन सी कॉलेज ऑफर करती है। तो पहला डिस्कशन हम लोग लेते हैं एआई एंड मशीन लर्निंग। एआई एंड मशीन लर्निंग का बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी है 12th क्लास पास होना चाहिए, साइंस और जेई का एंट्रेंस हो। जेई के एंट्रेंस के बेस पे कॉलेज ऑफर करती है पैकेजेस। बहुत सारे कोर्सेज है, 8 सेमेस्टर का कोर्स होता है, 4 साल का करिकुलम होता है रेगुलर इंजीनियरिंग की तरह, बट एआई में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो इसमें सेकंड कौन सी कॉलेज ऑफर करती है, अपार्ट फ्रॉम कुछ IITs ऑफर करती है। इसके अलावा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ की एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, जो कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन एआई एंड मशीन लर्निंग, इनके कुछ टाइप्स है इंडस्ट्री के साथ, तो इनमें प्लेसमेंट लगने के बहुत अच्छे चांसेस है। तो इसमें एवरेज पैकेज भी हमने पीछे लिखा था, 5 से 12 लाख तक जाता है। VIT नाम तो सुना ही है, वेलूर इंस्टीट्यूट, वेरी फेमस, एज गुड एज IITs, राइट, वो लोग ऑफर करते। और भी कुछ रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट से आप सर्च कर सकते हो, लेकिन माई रिकमेंडेशन विद इज दिस 2 इंस्टीट्यूट्स। ओके, ये 2 इंस्टीट्यूट्स मेरे लिए प्रिफर्ड इंस्टीट्यूट्स रहेंगे। ओके, नेक्स्ट BSc इन फॉरेंसिक्स। फॉरेंसिक्स आपको पता है बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक चीज़ है, जिसको डिटेक्टिव या पुलिस के साथ काम करना है, तो टेक्नोलॉजिकल काम करना है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना। डोंट गो फॉर इनिशियल पैकेज, शायद इनिशियल पैकेज आपके 20 लाख 30 लाख जैसा ना हो, लेकिन बढ़िया पैकेज 5 से 10 लाख 12 लाख का पैकेज इसमें भी अच्छा सा ऑफर होता है। तो इसमें क्या क्या होता है, केमिस्ट्री होती है, थोड़ा जिसको केमिस्ट्री पसंद है उनको मज़ा आएगा। टॉक्सोलॉजी, बैलिस्टिक्स, फिंगरप्रिंट्स, है ना, आजकल मोबाइल पे भी हम लोग फिंगरप्रिंट यूज़ करते, फिंगर्स को यूज़ करते हैं, है ना, फिंगर लॉक। तो फिंगरप्रिंट्स की टेक्नोलॉजी, बहुत सारी ये यहाँ पर डिस्कस होती है। तो इनकी कुछ कॉलेज है, जो टॉप कॉलेज मैंने यहाँ लिखी हुई है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक मुंबई की एक इंस्टीट्यूट है, MIT यूनिवर्सिटी नोएडा, और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब। ये 3 प्रिफर्ड यूनिवर्सिटीज़ है एज़ पर आवर डाटा। सो इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हो सकती है, बट दीज आर 3 प्रिफर्ड यूनिवर्सिटीज़।
ओके। एलिजिबिलिटी आपकी 12th फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो होना चाहिए। PCM भी एक्सेप्ट करते कुछ कॉलेज, मतलब मैथ्स हो तो भी एक्सेप्ट करेंगे, और बायो हो तो प्रिफर करेंगे। बायो हो तो ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा बिकॉज इसमें ह्यूमन साइंसेस की ज़रूरत पड़ती है। 3 साल का कोर्स है, BSc है, 3 साल का कोर्स है। फिर भी पैकेजेस आपके फीस आपकी 1 to 3 लाख वेरी होती है। ये फीस वाला मैं लास्ट में आपको एक स्लाइड में दिखा दूंगा सारी चीज़ ना, फीस और एवरेज पैकेज क्या हो सकता है। बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी अगेन वेरी ग्रोइंग एंड डिमांडिंग कोर्स है आजकल। जेनेटिक्स प्लस टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स प्लस टेक्नोलॉजी है ना, बहुत सारी इंपॉर्टेंस चीज़ें इसके अंदर कवर होती है। तो बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को कंबाइन करते हुए आजकल आप MRI स्कैन कराते हो या बहुत सारे मशीन्स होते हैं जो डॉक्टर्स के पास होते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी कहाँ से लाते हैं, है ना, उसके पीछे कुछ इंजीनियरिंग लगती है। एक्सरेज कैसे काम करते हैं, MRI कैसे, CT स्कैन कैसे काम करता है ना। अभी तो ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, और भी नई टेक्नोलॉजी बहुत सारी आई है ना, लेज़र सर्जरीज। तो ये सर्जरी या टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप होती है, तो बायोलॉजी तो है ही, डॉक्टर तो बनना है, लेकिन डॉक्टर के इंस्ट्रूमेंट्स कौन बनाएगा, है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होती है बायोटेक्नोलॉजी। तो बहुत सारी इसमें मैथ्स भी हो सकता है, बायो वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एडवांटेज है बायो वालों के लिए भी एज वेल एज JEE वालों के लिए भी। ओके, सो IIT दिल्ली ऑफर करती है बायोटेक्नोलॉजी और उसके रिलेटेड प्रोग्राम्स। इसके अलावा मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन और आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कुछ रिकमेंडेशन है हमारी तरफ से। बाकी आप और भी सर्च कर सकते हो। दीज आर 3 रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड। BSc in data science, BSc in data science. Data science focuses on बिजनेस डिसीजंस। बिजनेस में क्या क्या डिसीजंस होते हैं, कैसे डिसीजन मेकिंग होता है, भाई ये टाइम के बाद ये लॉजिस्टिक्स बोलते हैं इसको, लॉजिस्टिक्स पे काम करता है ना। फाइनेंस में, मार्केटिंग में, कि भाई किसको कॉस्ट कटिंग में यूज़ करना चाहिए, कि कहाँ पर अपना इनपुट है ज़्यादा प्रोडक्टिव और जहाँ पर लॉस ज़्यादा हो रहा है, वो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग में डाटा साइंस का बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके, आजकल बहुत सारी IT कंपनीज को बहुत डिमांड करती है, तो ये बहुत ही अच्छा कोर्स है। इसका भी 3 साल का ही कोर्स है, BSc है इसलिए। एंट्रेंस आपका एग्ज़ाम गुड सेट भी चल जाता है इसके अंदर। ओके, तो यहाँ पर टॉप कॉलेज में IISc बेंगलोर इज़ ए टॉप नॉच कॉलेज अबव IITs, तो वो भी ऑफर करती है BSc इसके अंदर। और लोयोला कॉलेज चेन्नई में लोयोला कॉलेज है, बहुत अच्छी कॉलेज है। एंड मेनी अदर टॉप इंस्टीट्यूट ऑफर डाटा साइंस और भी कॉलेज ऑफर करती है। BWOC मतलब बैचलर्स इन वोकेशनल फूड प्रोसेसिंग एंड न्यूट्रिशंस। तो ये क्या है, पहली बात तो क्वालिटी कंट्रोल, फूड का पैकेजिंग कैसा होता है, क्वालिटी कितने टाइम में एक्सपायर होगा आपको लिखा होता है। आजकल जो भी फूड खरीदते हो कि भाई 1 महीने की एक्सपायरी है, 3 महीने की एक्सपायरी, किसी का 2 साल की एक्सपायरी होती है, कितना प्रिजर्वेटिव ऐड कर सकते हो, कितना हार्मफुल है कितना नहीं है। आपको कुछ एक हिस्सा में याद कराऊँ तो थोड़े साल पहले मैगी बैन हो गया था, बाद में उन्होंने FSSAI से वापस अप्रूवल लिया, उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स चेंज किए, एंड अभी मैगी सक्सेसफुल है, नो डाउट, राइट। सो FSSAI का अप्रूवल, वैल्यू एडेड फूड्स, हर होटल्स में भी फूड क्वालिटी कंट्रोल चेकिंग होती है, तो ये उसका बैकग्राउंड यहाँ पर क्रिएट होता है। तो इसके कुछ इंस्टीट्यूट्स के नाम है, पद्मश्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस बेंगलुरु में है, BWOC कोर्स ऑफर करता है। सिमिलर BWOC प्रोग्राम्स इन यूनिवर्सिटीज़, कुछ और यूनिवर्सिटीज़ भी ऑफर करती है, बट वन ऑफ द फेमस इंस्टीट्यूट इज पद्मश्री इंस्टीट्यूट जो बेंगलुरु में है। चलो इन सब के कंपेरिजन पैकेज कितना होगा और कॉस्ट कितना होगा, कितने साल का कोर्स होगा। तो BTech कर रहे हो तो 4 साल का कोर्स होता है, और इनकी एलिजिबिलिटी साइंस, JEE, NEET, ओके, PCM मैक्स ही है इसके अंदर। तो फीस 1 से 2 से 5 लाख पर एनम हो सकती है ना। तो पैकेज मिनिमम 12 लाख, 5 से 12 लाख का मिनिमम स्टार्टिंग पैकेज होता है, उसके ऊपर भी जा सकता है। फॉरेंसिक्स में 3 साल का कोर्स है, बायोलॉजी कंपलसरी है, PCB लेना चाहिए। 1 to 3 ईयर्स का कोर्स है। इसमें भी कुछ कॉलेज मैक्स के साथ ऑफर करती है, बट बहुत कम है, तो आपको सर्च करना है। और इनका पैकेज वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द आप कहाँ पर पुलिस के साथ ज्वाइन कर रहे हो, प्राइवेट फॉर्म के साथ ज्वाइन कर रहे हो, उसके ऊपर आपका पैकेज वेरी करेगा। देन बायोटेक्नोलॉजी के लिए 4 साल का कोर्स है। इसका फीस भी 1 लाख से 4 लाख तक वेरी करता है अप्रॉक्सीमेटली, और इसका पैकेज भी वेरिएबल रहता है डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी एंड काइंड ऑफ कॉलेज वेयर यू आर डूइंग दिस करिकुलम। BSc डाटा साइंस, ये 3 साल का कोर्स है। इसमें 12th साइंस होना चाहिए, मैथ्स भी हो सकता है, बायो भी हो सकता है, नो इश्यूज़।
1 से 2.5 लाख तक की फ़ीस है। हमने कॉलेज के नाम दिए थे, कौन कौन से कॉलेज ये ऑफ़र करती है, ओके। और इसका पैकेज 6 से 10 लाख, मिनिमम 6 से 10 लाख का पैकेज मिलता है। और बीवॉक इन फूड प्रोसेसिंग में वोकेशनल कोर्स है, इसका भी 3 साल का कोर्स है। इसका प्राइस थोड़ा कम है, लेकिन इसका भी फ्यूचर बहुत बढ़िया है। तो 0.5 से 1.5 लाख का इसका फीस स्ट्रक्चर है। इसका पैकेज भी वेरिएबल है डिपेंडिंग अपॉन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आप ज्वाइन करते हो। बहुत सारी आजकल फूड की रिकमेंडेशन की ऑर्गेनाइजेशन है, फूड प्रोसेसिंग है, उसकी बहुत सारी बैकग्राउंड चीज़ें जो इसको अलग अलग कंपनीज़ के साथ टाइप्स है। तो ये आपको अच्छा पैकेज दे सकते हैं, बहुत अच्छा पैकेज दे सकते हैं। तो कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए सर, मेरे को तो पता नहीं चल रहा, सब अच्छे लग रहे हैं। तो आपका इंटरेस्ट किस में है? आपका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है तो मशीन लर्निंग AI में जा सकते हो, बिकॉज मैथमेटिक्स कोडिंग के साथ जुड़ता है। आपको बायो में इंटरेस्ट है तो फॉरेंसिक्स या बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हो। मैथमेटिक्स इंटरेस्ट है तो डाटा साइंस में जा सकते हो, जिसमें स्टैट्स आता है, स्टैटिस्टिक्स आते हैं, है ना। फूड प्रोसेसिंग में अगेन बायो, या आपको जनरली फूड के बारे में जानना, न्यूट्रिशन के बारे में, हेल्थ केयर के बारे में जानना हो तो आप फूड प्रोसेसिंग में जाओ, आपके लिए बहुत अच्छा फ्यूचर रहेगा। एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको चूज़ करना है ना। सारे करिकुलम्स अच्छे हैं, डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू कैन एक्सेल इज डिपेंडिंग अपॉन यू ओनली, है ना। आपको ही पता होगा कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, मेरा इंटरेस्ट किस में है ना। बहुत लोग को ज़बरदस्ती यही इंजीनियरिंग अच्छा चल रहा है तो ये कर लेते, ऐसा मत सोचो। आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप डिसाइड कीजिए, इसमें आप डेफिनेटली एक्सेल करोगे। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।